अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई ना कोई बॉडी ऐसी बनानी पड़ेगी, कोई रूल रेगुलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके तहत उन लोगों को जो है वो कोई ना कोई एडिटोरियल कंट्रोल के अंदर लाया जाए। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताड़र मीडिया से कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। मनासर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमाद अजहर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। सदर लाहौर चौधरी असगर को हटाने के लिए पार्टी में लॉबिंग की जा रही थी। हमाद अजहर की जानिब से कहा गया सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर को ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी असगर गुज्जर को 3 माह कबल लाहौर तंजीम का सदर बनाया गया था। रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज को पीटीआई लाहौर का सदर बनाने का फैसला किया गया है। जराए की जानिब से ऐसा बताया गया है। शेख इम्तियाज महमूद पहले भी पीटीआई लाहौर के सदर रह चुके हैं। तो आपको आगाह करते चलें कि हमाद अजहर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। सदर लाहौर चौधरी असगर को हटाने के लिए पार्टी में लॉबिंग की जा रही थी। हमाद अजहर की जानिब से ऐसा कहा गया। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर को ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी असगर गुज्जर को 3 माह कबल लाहौर तंजीम का सदर बनाया गया था। मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से जानेंगे। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और पंजाब की तंजीम में। जो कायम काम सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हमाद अजहर, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साथ ये शिकायत की है कि लॉबिंग जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसकी वजह से जो लोग थे उनकी सीटें चेंज की जा रही थी। बानी चेयरमैन पीटीआई तक उनकी रसाई नहीं हो रही थी और लॉबिंग की वजह से गलत इत्तलात पहुंच रही थी, इसलिए वो काम जारी नहीं रख सकते और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जो सदर हैं चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज ईशान रशीद, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे इस्तीफा दे दिया है। चौधरी असगर गुज्जर को सदारत से हटा दिया गया था, जिसके बाद जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान रशीद ने जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और अब पार्टी ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के साबिक सदर जो थे शेख इम्तियाज, जो इस वक्त रुकने पंजाब असम्बली हैं, उन्हें दोबारा लाहौर का जो है वो सदर बनाया जा रहा है। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लेस्को हुकाम ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। 1 साल के दौरान स्टॉक्स का डाटा भी मांग लिया गया है। 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और रवा साल सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का मौसना भी किया जाएगा। अगस्त में मुकर्रर अहदाफ के असूल के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और बिजली चोरों को पकड़कर डिटेक्शन बिल चार्ज करने के अहदाफ का टास्क भी दे दिया गया है। लेस्को में सार्फिन के बिलों पर होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। कंपनी ने 2 साल कबल बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जराए ने बताया है कि 1 साल के दौरान ओवर बिलिंग की मद में लगने वाले स्ट्रोक्स का डाटा मांगा गया है। डाटा से 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और रवा साल सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का मवाजना किया जाएगा। मवाजना करके लेस्को की जानिब से अगस्त में मुकर्ररा हदफ पर मंसूबा बंदी की जाएगी। अगस्त में मुकर्ररा हदफ के हसूल के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। अब आपको आगाह करें कि बंद रोड कॉरिडोर कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा अदायगियों के लिए 45 करोड़ जारी कर दिए हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स के अदायगियों में मुसलसल मुश्किलात का सामना था। पंजाब हुकूमत ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। ज़ेर इल्तवा अदायगियों और मंसूबे की तकमील के लिए 45 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। एलडीए को कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियों में मुसलसल मुश्किलात का सामना था। एलडीए पैकेज 2 पर काम की मुसलसल गिरती हुई परफॉर्मेंस मंसूबे की तकमील में रुकावट थी। एलडीए तकमील शुदा पैकेज 1 के फंड्स भी पैकेज 2 को देकर मुकम्मल ना करवा सका। वाज़ेह रहे कि एलडीए ने पंजाब हुकूमत से मंसूबे के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड्स मांग रखे थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब को PC1 पर नजरसानी से मशरूत कर दिया था। महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 80 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जबकि हेल्थ काउंसिल को 25 करोड़ और रूरल हेल्थ एम्बुलेंस को 67 करोड़ मुंतकिल किए गए हैं।
महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए फंड्स जारी। हेपेटाइटिस प्रोग्राम, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, हेल्थ काउंसिल, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, रूरल हेल्थ एम्बुलेंस को फंड्स मिल गए। महकमा खजाना ने महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को बजट जारी कर दिया। हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए 360 मिलियन रुपए जारी किए हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 334 मिलियन रुपए जारी किए गए। हेल्थ काउंसिल को 250 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रूरल हेल्थ एम्बुलेंस को 675 मिलियन रुपए मिले हैं। कि दरोगा वाला धोबी घाट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल गैर फाल है। इलाके का ट्यूबवेल भी बंद है। मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। दरोगा वाला धोबी घाट के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर कूड़े के ढेर लग गए। इलाके का ट्यूबवेल भी बंद पड़ा है। तफरीही पार्क भी इंतजामिया के दम तवज्जो का शिकार है। दीवारें भी टूट फूट गईं। रिहायशियों का कहना है कि ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता। दूर दराज से साफ पानी भरकर लाते हैं। कई बार दरखास्त करने के बाद भी इंतजामिया मसाइल का हल नहीं कर रही। हमारी आला हुकाम से दरखास्त है इलाके के मसाइल को हल करवाया जाए। ऐसा ही है, ये साथ में ये पाइप जा रहा है, वो उधर से लीक है। यही पानी गंदा जो है ना घरों में जा रहा है और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और जिसकी वजह से लोग कभी कभार भर के लेके जाते हैं और कभी कभार तो पानी आता ही नहीं है। तो ना कोई इधर अंदर कोई इसके अंदर कोई एस क्वालिटी वाला कोई इसको चेक करे, मसलन कोई तवज्जो नहीं देता, और कूड़े के ड्रम 3-4 इधर पड़े रहते हैं। दूसरी जानिब वफाकी कॉलोनी में पानी की कमी है। एक हफ्ते से पानी न आने पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है मसला हल नहीं किया जा रहा। वफाकी कॉलोनी में कई दिन से पानी नहीं आ रहा। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। रिहायशियों ने एहतजाज किया। खातीन भी एहतजाज में शरीक हुई। शहरियों का कहना है एक हफ्ते में चोलिस्तान रेगिस्तान की याद ताज़ा हो गई है। पानी के लिए बहुत परेशान है। रिहायशियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील की है। हो गया, ट्यूबवेल खराब है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। PWD ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई इसका पुरसान हाल नहीं है, इस ट्यूबवेल का कोई पुरसान हाल नहीं। अब हमें बताया जाए कि ये पानी किस तरह आएगा। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, घरों में पानी नहीं है, भर भर के दूध से ला रहे हैं। हमें तो उन्होंने चोलिस्तान की याद दिला दी, जैसे हम रेतले इलाकों में रह रहे हैं, कहीं बंजर इलाकों में रह रहे हैं और पानी लेने जा रहे हैं दूर दूर। पानी का जो बोर है वो खराब हो चुका है और अब पानी का बोर ठीक करने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी महकमा वफाकी कॉलोनी को ऑन नहीं कर रहा और कोई भी इसके मसले हल नहीं कर रहा। और एक हफ्ते से पानी ना होने से पीने का पानी, वॉशरूम जाने का, कपड़े धोने का, किसी चीज़ के लिए भी पानी मौजूद नहीं है। अब आपको बताएं कि कैंप जेल का कैदी सर्विसेज अस्पताल से फरार हो गया है। एहसन संगीन जुर्म के केस में कैंप जेल में बंद था। एहसन को सर्विसेज अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया। सिटी स्कैन के दौरान कैदी एहसन पुलिस एहलकार को धक्का देकर फरार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही बताएगा अभी तक उसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, कैंप जेल में शेखुपुरा जेल से 3/7/2024 को एहसन नमी कैदी को इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे इसका इलाज मुआवजा जारी था। आज जुडिशल अदालत की जो निगरानी में इसको सर्विसेज अस्पताल में CT स्कैन के लिए भिजवाया गया। के दौरान CT स्कैन जो एहसन नामी कैदी है वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक मुलजम को सुराग नहीं लगाया जा सका। मुलजम संगीन जुर्म का कैदी है जो कि इलाज मुआवजे के लिए कैंप जेल मुंतकिल किया गया था, लेकिन संगीन गफलत की वजह से वो पुलिस से वो फरार हो गया है। जेल हुकाम का कहना है कि इसके लिए मुतलका हुकाम को भी अदा कर दिया गया है और कैदी के तलाश के लिए और फरारी के लिए दरख्वास्त भी जशातमान थाने में जमा करवा दी गई है। इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जुडिशल विंग के 4 जो एहलकार हैं उनसे ये मुलजम सर्विसेज अस्पताल से फरार हुआ है। जी, कैदी सर्विसेज अस्पताल से फरार हुआ है। अली साही अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक्साइज से मुताल्लिका शिकायत और इंफॉर्मेशन के लिए अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मोटर प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर टैक्सेस की शिकायत और इंफॉर्मेशन के लिए सेल कायम कर दिया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार और DG एक्साइज फैसल फरीद ने खसूसी सेल का इफ्तिताह कर दिया। महकमा एक्साइज ने मोटर प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर टैक्सेस की शिकायत और इंफॉर्मेशन के लिए सेल कायम किया है। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार और DG एक्साइज फैसल फरीद ने खसूसी सेल का इफ्तिताह किया। DG एक्साइज के ग्रीवेंस रीडर रेसल सेल में शिकायत को हल करके शिकायत को निंदा को आगाह किया जाएगा।
हमारा जो डिपार्टमेंट है ये एक सर्विस प्रोवाइडर भी है। हम लोगों को टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, हम उनको नंबर प्लेट्स भी इशू करते हैं, उनकी गाड़ी भी रजिस्टर करते हैं, टोकन टैक्स भी वसूल करते हैं। इसी तरह हम रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं अर्बन रिन्यूएबल प्रॉपर्टी टैक्स का। उसमें यह है कि कई लोगों को कुछ शिकायत हो सकती हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कि वो डायरेक्टली किसी तरीके से अपनी जो शिकायत हैं या जो उनके दीगर मसाइल हैं वो हम तक कन्वे कर सकें। तो एक तरीकाकार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में वो यही है कि हम एक सिस्टम डेवलप करें कंप्यूटराइज्ड, जिसमें जिसकी भी कोई शिकायत हो उसको रजिस्टर किया जाए और उसके बाद उसको बताया जाए। यही हमने किया है, एक कॉल सेंटर बनाया है और साथ ही हमने उसके साथ एक सिस्टम अटैच कर दिया। जो भी किसी की कंप्लेंट हो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड या वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो 1035 पे कॉल करे, उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो फौरी तौर पर। भारतीय के मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज, इसाक डार, अताउल्लाह ताडर और दीगर ने शिरकत की है। सीनियर लीगी रहनुमा और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए और इस इजलास की सदारत नवाज शरीफ ने की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर मुशावरत की गई है। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत मियां नवाज शरीफ ने की। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल समेत मुस्लिम लीग की आला क़यादत और सीनियर वफाकी वजीर शरीक हुए। क्या हुकूमत गिर रही है? सहाफी के सवाल पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं हुकूमत गिर रही है, आपके मुखालफिन यार उन्होंने अपने आप को हौसला भी देना होता है ना। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। पार्टी को सरगर्म करने के लिए CEC इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया है। बिजली के बिल कम करेंगे, महंगाई में भी कमी आएगी। पार्टी की सरगर्मियों को तेज करने के लिए जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास फौरी बुलाया जाए। इजलास में अवाम को रिलीफ देने बारे और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कैमरामैन अंजुम के हमरा महर अली अकबर, CD 42। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया है। MD वासा ने वासा लाहौर के मंसूबों और कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान MD वासा ने मानसून बारिशों से निपटने के लिए किए गए इकदाम पर रोशनी डाली। मानसून कंट्रोल रूम, इमरजेंसी कैंप्स और मानसून बारिशों की सूरत हाल के मुतालिक तफसीलात फराहम की गईं। डिप्टी कमिश्नर को वासा लाहौर की सीवरेज और ड्रेन्स की रिसल्टिंग के अमल के हवाले से भी आगाह किया गया। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स, कश्मीर रोड, लॉरेंस गार्डन के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। MD वासा ने बताया कि रवां साल मजीद 10 टैंक्स तामीर किए जाएंगे। शहर में पानी की फराहमी और निकासियात के निज़ाम को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। कि ग्रीन पंजाब विजन के तहत जनरल अस्पताल में शजरकारी मुहिम की गई है। प्रोफेसर अलफरीद जफर की क़यादत में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों के सरबराहान ने पौधे लगाए। वज़ीर आला के ग्रीन पंजाब विजन के तहत जनरल अस्पताल में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफर की क़यादत में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के सरबराहान ने पौधे लगाए। प्रो VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रिंसिपल सिम्स, प्रोफेसर जहरा, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सैयद अस्कर नकी, MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन, MS पिम्स डॉक्टर उमर हिसाक शरीक हुए। तो हमने इसका आगाज़ किया है। इसमें तो हमने लाहौर के सारे प्रिंसिपल साहबान उनको इनवाइट किया। मैडम ज़ोरा हैं, नकी साहब हैं, मोइन साहब हैं, फिर हमारे जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं आगा साहब हैं, गयासुन नबी साहब हैं, इन सब ने, और फिर अजमल फ़ारूक साहब भी गुजरात के VC रहे हैं, फ़ारूक अफजल साहब हैं, और हमारे बाकी सीनियर सबको इकट्ठा किया है। एक विज़न हमने, जो हमारी मैडम CM हैं उन्होंने एक विज़न दिया है कि एक ग्रीन पंजाब की आप मुहिम शुरू करें। और नेचुरली पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, और उसकी मेन एक वजह है कि हमारी जो ट्रीज़ थे वो लोगों ने काट दिए। आज एक अवेयरनेस, नेचुरली ये एक हेल्थ का हाईएस्ट फोरम है, और जब वो एक स्टेप उठाएंगे जैसे मैडम CM ने स्टेप उठाया, तो ये एक फाइनेंस बिल 2024 में तब्दीली के मुताबिक रीजनल टैक्स ऑफिस में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले विद होल्डिंग एजेंट्स को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तनख्वाह, रेंट, ऑक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से होने वाली तमाम टैक्स तरामीम पर अकाउंट्स अफसरों को तफसीली लेक्चर दिया गया। चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान, कमिश्नर विद होल्डिंग बिलाल हसन,
डॉक्टर उष्णा हबीब, इकरा शोकत, डॉक्टर इमरान जावेद गौरी ने लेक्चर दिया। कमिश्नर विद होल्डिंग का कहना था कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के हिसाब से टैक्स कटौती करके जमा करवाना विद होल्डिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी है। 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में लाहौर के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज़ायद विद होल्डिंग एजेंट्स हिस्सा लेंगे। अहले हदीस यूथ फोर्स की ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार, साजिद मीर, सलमान आजम, राना शफीक खान पसरूरी की शिरकत। साजिद मीर कहते हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सारी कुव्वत से सर्व कर देंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से अहले हदीस यूथ फोर्स के इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। साजिद मीर, सलमान आजम, राना शफीक, यूनुस आज़ाद, अब्दुल गफूर राशिद शरीक हुए। सेनेटर साजिद मीर ने कहा, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए जो जिद्दोजहद की, उसे सामने रखते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी सारी कुव्वतें सर्व कर देंगे। यूथ फेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात। तालिब इल्मों ने तकरीरी मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जश्न आज़ादी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद लाइब्रेरी में किया गया। स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर यूथ अफेयर्स राना नदीम अंजुम, डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान, लाइब्रेरियन शाजिया सकलैन और अमारा अफजल मौजूद थे। स्कूल्स के तकरीरी मुकाबले में मोहम्मद हुसाम कयूम, रबाब सकीना, अकील मकसूद बिल तरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। कॉलेज के तकरीरी मुकाबले में मोहम्मद तैयब यार, सैयद अली हसन जाफरी और सुभान अंजुम बिल तरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टफ टाइम देने का मिशन। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कजाफ स्टेडियम में दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में कजाफ स्टेडियम में 2.5 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की और कंडीशन से हमआहंग होने की कोशिश की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम कल आखिरी रोज लाहौर में प्रैक्टिस करेगी, जबकि 17 अगस्त को बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 रोज तक रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेगी। 21 अगस्त को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।